चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर छिड़े विवाद के बीच राजधानी भोपाल से एक लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। यहां अफसर सोते रहे और सरकारी मकान में मजारें बन गईं। भोपाल में BVIP इलाके में अफसरों की नाक के नीचे सरकारी मकान में अवैध मजार कैसे बन गई, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकारी मकान में मजार की हैरान करने वाली ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं। 1250 मार्केट के पीछे बागंबरी मंदिर के पास सरकारी जमीन पर मजार बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए इस तरह मजार बनाकर लैंड जिहाद किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने इस मामले में कलेक्टर से जमीन के कागजात के साथ शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा, अगर मजारें अवैध हैं तो कई मंदिर भी नियमों के विरुद्ध बनाए गए हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने थर्ड स्टाफ जो मार्केट है उसके पीछे सरकारी मकान में पिछले दिनों 2 मजारें किसी ने बनाई है और वो शासकीय आवास में एक मुस्लिम परिवार रहता है। मजारों के माध्यम से एक झुग्गी बन गई है, जिससे कि लैंड जिहाद की पूरी संभावना है। वो मजारों को कोई तोड़ेगा नहीं और मजारों की देखरेख के लिए एक मुस्लिम ने अपनी झुग्गी बना ली, जिससे कि वहाँ पर मकान बन गया है। और संस्कृति बचाओ मंच कलेक्टर साहब से मांग करता है, SDM साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इसको जो है देखा जाए, अन्यथा संस्कृति बचाओ मंच इसके लिए आंदोलन करेगा। कोई भी शासकीय जगह पर धार्मिक मंदिर, मस्जिद, मजार, चर्च कोई भी हो, वो बनाना कहीं से परमिशन नहीं है। अगर ये लेकिन ये जो कह रहे हैं कि ये अभी निर्माण हुआ, ये अभी नहीं हुआ है, ये 30 से 35 साल पुराना है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जो भी अवैध निर्माण जो भी आप इनके पेपर हो, अगर ये प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनने ये बनाई है प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। नहीं कर पाए तो आप तोड़िए। ऐसे कई जगह है। लैंड जिहाद के आरोप जिस जगह लग रहे हैं वो सरकारी मकान है। इस मकान में सालों पहले एक मुस्लिम कर्मचारी को आवास आवंटित किया गया था। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस सरकारी आवास में रहने वाले मुस्लिम परिवार ने ये मजार बनवाई है। वैसे राजधानी भोपाल में लैंड जिहाद का ये कोई पहला मामला नहीं है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि पहले कहां-कहां लैंड जिहाद के मामले सामने आए हैं। कलियासो डैम और पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज के आसपास सरकारी जमीन पर 4 से 5 मजार बना दी गई थी। भोपाल के VIP रोड स्थित मजार को लेकर भी लैंड जिहाद के आरोप लगते रहे हैं। भोपाल के बड़े तालाब के पास कैचमेंट एरिया है, यहाँ कुछ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन तालाब के आसपास भी मजार को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। भोपाल के सबसे बड़े गांधी मेडिकल कॉलेज के परिसर, उसके आसपास मस्जिद को बड़ा रूप दिया जा रहा है। आरोप है कि परिसर में मजारों की तादाद बढ़ाई जा रही है। भोपाल में लैंड जिहाद के विवाद के बीच सियासत भी जमकर हो रही है और कांग्रेस का कहना है कि सरकार को धर्म विशेष के बजाय सभी अवैध कब्जों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं BJP इस तरह के लैंड जिहाद का विरोध कर रही है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या किसी की निजी संपत्ति हो, निजी जमीन हो, उस पर अगर बेजा किसी के द्वारा कब्जा किया जा रहा हो तो उस पर सरकार को संज्ञान लेना ही चाहिए। हमारे जिला प्रशासन से अपील है, इस तरह की जगहों को चिन्हित करते हुए जो शिकायतें आई हैं उनके निराकरण हेतु शीघ्र उस पर कार्रवाई करने का प्रयास शुरू कर दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस प्रकार के उपद्रवी तत्वों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। जिन लोगों ने भी सरकारी जमीन का दुरुपयोग किया, सरकार की ओर से आवंटित आवास में मजार बनाने का काम करके लैंड जिहाद जैसी मानसिकता का परिचय दिया है, उनके ऊपर कानून अपनी कठोरता के साथ कार्रवाई करेगा। पूरे मामले में जांच और विवेचना के आदेश जारी किए गए हैं। तो यह भी देखेंगे कि उस आवास को आवंटित किस व्यक्ति के नाम पर और किसकी सरकार में किया गया है। और पूर्ण विश्वास है कि इसके तार जो हैं जिहादी मानसिकता वाले दिग्विजय सिंह के कार्यकाल से जुड़ेंगे और हम पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सोच रखने वाले समाज के उपद्रवी तत्वों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। भोपाल में सरकारी मकान में लैंड जिहाद के आरोपों के बीच कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं।
आखिर सरकारी जमीन पर सरकारी मकान के बीच किस तरह ये कब्रनुमा मजार तामील की गई? क्या तब सरकार के नुमाइंदों ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई? अगर ये पुरानी मजार थी तो इसके बगल से सरकारी इमारत कैसे खड़ी कर दी गई? बहरहाल देखना होगा लैंड जिहाद के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।